हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और गुड आफ्टरनून के समय में फ्रेंड्स वीडियो को हम ओपन करने जा रहे हैं। तो हमारे छोटे से नन्हे से चुटपुटेदार ब्लॉग में हमेशा की तरह स्वागत है। तो वो नहीं मालूम, आज जो है विश्वकर्मा पूजा है और है अनंत। तो आज अनंत पूजा भी है, तो सभी लोगों को हैप्पी अनंत पूजा के शुभ अवसर पे बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया आदाब। तो हमारा ब्लॉग हमेशा की तरह इसी घर में बनता है, क्योंकि क्योंकि आप जैसे कि जान रहे हैं कि हम इसी घर में रह रहे हैं। तो हमारा इसी घर से आपको ब्लॉग देखने को मिलता होगा, क्योंकि हमारी वाइफ है तो नहीं अभी, तो नहीं है तो फिर भी ब्लॉग जब समय मिलता है तो कोशिश करते हैं आपके सामने लाएं। तो फ्रेंड्स, हम यही कहेंगे हमेशा कि बच्चे बच्चियां जो भी हो, युवा, उनसे नम्र निवेदन है कि अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। अगर गार्जियन का ये फर्ज है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश दें, तो बच्चों का भी कर्तव्य है कि उस कर्तव्य को भली भांति पूर्णतः तरीका से उसको निभाने का प्रयास करें। क्योंकि पत्नी और पति ये एक अटूट बंधन होता है जो टूटने से नहीं टूटता है। हालांकि कुछ छलिया के रूप में आते हैं जीवन में और वो छल करके चली जाती है। तो उन छलिया महिलाओं से या लड़कियों से या औरतों से हमारा निवेदन है कि उस छलिया का रूप को आप त्यागिए, क्योंकि आप कृष्ण की जो है 16,101 रानियों की गिनती में नहीं आते हैं। तो आप कभी उससे उम्मीद भी उस तरह का नहीं कीजिएगा कि जो है हमें उस तरह का सम्मान और इज्जत हमें मिल पाएगा। क्योंकि आज की डेट में बहुरूपियों के रूप में बहुएं तो मिल जाता है, बीवियों तो मिल जाता है, पर क्या वो अपने फर्ज पर अडिग रह पाती है? नहीं। उनको अगर जिनसे उनका रिश्ता हुआ है या उनके अपने जीवन में जो जीवन साथी कहते हैं, यानी हस्बैंड जिसको कहते हैं, जिसको पति कहते हैं, अगर उससे बेहतर मिल जाए या ना भी बेहतर मिल जाए, ना मिले, पर अगर किसी को किसी से दिल लग जाए तो जानते हैं क्या होता है? दिल लगाने वाला का जिंदगी नर्क से बेहतर जिंदगी कुछ नहीं हो सकता है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं कि ऐसे छलिया और बहुरूपियाँ वाली महिलाएं या लड़कियां जो युवा पीढ़ी से गुजर रही हैं, उनसे नम्र निवेदन है उस छलिया से दूर रहें। क्योंकि आप अगर छल करते हैं तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि कुछ पल की ज़िंदगी है। आप अगर किसी के बंधन में बंध गए हैं तो आप उसको पूर्ण रूप से निभाने का प्रयास कीजिए। सुख दुख जीवन की एक क्या कहते हैं सीढ़ी है, कभी सुख आता है जीवन में तो कभी दुख, मगर आपको ये सुख और दुख का अनुभव होते ही आप क्या करते हैं, किसी के ज़िंदगी पर लात मार करके आप खुद को अपने जीवन से अलविदा हो जाते हैं, यानी छोड़ करके चले जाते हैं। मेरा कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि बड़े बुजुर्गों ने जब अपने निजी ज़िंदगी को जिस तरह से उन्होंने निभाया, आप उनको देख करके आप अमल करने का प्रयास कीजिए। इससे आपके जीवन हो सकता है कुछ पल के लिए दुख भरा हो सकता है, पर कुछ दिन के बाद हो सकता है सुख भी आप ही अनुभव कीजिएगा। ये सच्ची घटना पर आधारित हम वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर किसी का माता पिता ने शादी किया और आप जैसे औलाद को जन्म दे करके आपको योग्य बनाया और आपका शादी विवाह कराया, तो आप समझिए आपके किस दृष्टि से वो लगता है कि आपके काबिल नहीं है वो माता पिता जिन्होंने आपको इस तरह से पोस पाल करके बड़ा किया। किसी दृष्टि से आपको लगता है? नहीं। क्योंकि वो अपने जीवन साथी को इस कदर से अपनाया, ढाला, और वो ढाल गई, अपने जीवन को बिता रही है किसी तरह। आज उनकी अवस्था किस तरह हो गई है आप जान सकते हैं। आप जैसे पुत्र पुत्रियों को जब जन्म देता है कोई बच्चा, कोई माँ, कोई बाप,
तो आप समझ लीजिए कि उनके बुढ़ापा का आप लोग सहारा बनिए। ऐसा ना कि उनके पैरों पर कुल्हाड़ी मार करके, उनके दिल पर दुख चोट पहुंचा करके आप अपने जीवन को क्या कहते हैं ऐश मौज और स्वार्थी के रूप में अगर जी रहे हैं तो ये आपका बेवकूफ़ी है। क्योंकि एक न एक दिन आपका भी शरीर ढलेगा, आपको भी गिल्टी महसूस होगा। जब उस वक्त आपको कोई परवरिश करने वाला नहीं मिलेगा, कोई आपको एक गिलास पानी देने वाला नहीं होगा, तो सोच लीजिए आपके जीवन में कितना कठिनाई होगा। तो हम वैसे नवयुवक युवतियों से विनती करते हैं कि आप सकुशल ज़िंदगी बिताने का हर पल कोशिश कीजिए। यही इसी का प्रचलन चल रहा है। हालांकि ये भी प्रचलन चल रहा है कि साथी किसी और से, लव किसी और से। तो लव का जो शब्द है ना फ्रेंड्स, वो ज़िंदगी से आप निकाल दीजिए। क्योंकि लव उनके लिए होता है जो लव करके ज़िंदगी को कहते हैं ना बना दे, ज़िंदगी को संवार दे। तो वैसा लव आज के डेट में नहीं है। लव क्या है? कुछ पल का आँखों का अंधा मैल है, जो कि कुछ पल के लिए वो आँखों की गंदगी को साफ करने के लिए लगता है कि हमको ये उजाला में कन्वर्ट कर देगा, जिनसे हम प्यार और मोहब्बत करते हैं। तो हम वैसे लोगों से आग्रह करते हैं कि उस बहुरूपिया, चाहे युवा हो चाहे युवतियाँ हों, उन छलियाबाजों से, उन ब्लैकमेलर्स लड़कियों से भी आप लोग सावधान रहें। क्योंकि आपका ज़िंदगी एक पल के लिए मिला है, तो आप सुकून से जीविए। किसी के अधीन होकर के जीने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने देखा है जिस बच्चे के ऊपर से माँ और पिता का छत्र छाया उठ चुका है, वो या न तो अनाथ के रूप में गिनती आता है, या नहीं तो उनका ज़िंदगी एक क्या कहते हैं बिचौलियों का जैसा हो जाता है, मतलब किसी घाट का नहीं रह पाता है। तो हम ये कहेंगे कि हमेशा जो है लोगों पर इस तरह से भरोसा ना करें कि आपके ज़िंदगी को धोखा दे करके चला जाए। ठीक है, धोखा देने का मतलब यही है कि आप जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो ट्रस्ट करना अपने जीवन से निकाल दें। क्योंकि आपके लिए वो घातक सिद्ध होने वाला है फ्रेंड्स। क्योंकि देख रहे हैं अभी के डेट में कि जितने भी युवक युवतियाँ अगर सड़क पे निकलती हैं तो उनके हाथों में क्या होता है, एक सेल फोन होता है, और वो कान के पास हमेशा लगा हुआ होता है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि वो सेल फोन से अक्सर किससे और कितना देर क्यों बात करती है। क्या है इसको पूछने वाला किसी का माय का लाल पैदा हुआ है, किसी का माय का लाल अगर पैदा हुआ है तो अपने बच्चे को सेल फोन खास करके स्टडी के दरमियान ना दे। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो सेल फोन चला रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई के दरमियान अगर कोई सेल फोन का इस्तेमाल कर रहा है तो समझ लीजिए उसकी नैया तो भैया गई, नैया तो भैया गई पानी में डूब करके। क्योंकि इसमें हम कहीं न कहीं माँ बाप ही दोषी हो जाता है। क्योंकि माँ बाप ने तो मोबाइल खरीद के दे देता है, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं आज के डेट में किसी को कुछ पता नहीं लगता है। पता चलता है टॉर्चर करने पर, लड़कियां क्या करती है सुसाइड कर लेते हैं, बच्चे क्या करते हैं सुसाइड कर लेते हैं। तो इस वजह से लोग क्या होते हैं, बच्चे को ज़्यादा टॉर्चर नहीं करते हैं कि तुम फ़ोन लेके क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, कितना देर बात कर रही हो, किससे बात कर रही हो, कौन है न है। ये पूछने वाला शायद ही कोई मर्द या कोई माँ होगा। अगर जिस घर की बहू बेटियाँ या बेटा पुत्र पुत्रियाँ क्या कहते हैं, अगर अपने से बड़प्पन ज़्यादा महसूस करने लगता है, अपने आप को ऊंचा समझने लगता है, अपने आप को बुद्धिजीवी समझने लगता है, वैसे सब युवा युवतियों का जीवन जो है बहुत कष्टकर होने वाला होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं बिगड़ने के पीछे उनकी लड़कियां अगर बिगड़े तो माँ बाप का 100% दायित्व बनता है कि वो बिगड़ने से रोके। अगर कोई लड़कियां
को नहीं रोक पा रहा है उसका माँ बाप गार्जियन, तो इसका साइड इफ़ेक्ट यही होगा कि उस बच्चे के जीवन में एक पल के लिए अंधेरा ना सही इंजोरा हो सकता है, लेकिन सब दिन के लिए दिया अंधेरा होने का चांसेस सदा के लिए बना रहता है। तभी तो माँ बाप किसी का देख सकते हैं शादी कितना धूमधाम से लोग बढ़ चढ़ करके खूब डीजे बाजे और गाने के साथ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लंबा न खींचते, वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। चलिए इसी के साथ बाय बाय।